भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 48वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसका एक श्लोक है, श्लोक क्रमांक 11। तो इसको पहले कहेंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सब दोहराइए श्लोक। दुराध्ययं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीषयसो। दुराध्ययं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीष्यसो। दुराध्ययं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीष्यसो। यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीष्यसो। दुराध्ययं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वर यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमनीष्यसो। दुराध्ययम विरले ही पूजित, समाराध्य पूरी तरह पूजा करके, विष्णु की सर्व सबों के ईश्वर नियंता के, ईश्वरम परम नियंता, यह जो वृणीते वर के रूप में चुनता है, मनः मन तक, ग्राह्यम पहुँच रखने वाला अर्थात इंद्रिय तृप्ति, असत्वात् तुच्छता के कारण, कुमनीषी बुद्धिहीन, असौ वह व्यक्ति। अनुवाद इस प्रकार से है, सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुँच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला है, क्योंकि वह तुच्छ फल से ही तुष्ट हो जाता है। तात्पर्य, आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि त्रिवक्रा की कथा को दो स्तरों पर समझना होगा। एक ओर भगवान की प्रत्यक्ष संगति एवं उनकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्त आत्मा मानी जाती है। ये सही लगा होगा ना? ओके, वही कह रहे, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा तिरछा, आपको नहीं दिखाई दे रहा। देखो वो ठीक नहीं लगा। तो दूसरी ओर उसका आचरण यह शिक्षा प्रदान करने के निमित्त प्रस्तुत हुआ है कि कृष्ण का साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सारी लीलाएं न केवल आनंदमय हैं अपितु उपदेशात्मक हैं। अतः इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि त्रिवक्रा की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण
दो भिन्न स्तरों पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है, फिर भी प्रारंभ में युद्ध करने की कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत सदा सुखमय होता है, परम सत्य कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने 47वें अध्याय पर चर्चा समाप्त की। भ्रमर गीत, बहुत सुंदर अध्याय। उद्धव कई महीने तक रहे और फिर अंत में विदा लेकर वापस आए। तो जब अब वापस आए तो श्री कृष्ण ने कई दिनों तक वृंदावन का वर्णन सुना उद्धव से, कई दिनों तक अपने माता पिता के विषय में, गोपियों के विषय में, ब्रज के विषय में, क्योंकि महीनों तक रहे थे तो उद्धव ने इतना कुछ देखा था, तो उन सब को वो वर्णन कर रहे और कृष्ण आनंद ले रहे हैं। कई दिनों तक वो सुनते रहे ब्रज का वर्णन। फिर अब इस अध्याय के प्रारंभ में पहले 11 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान कुब्जा के पास गए या त्रिवक्रा। हमें आपको स्मरण होगा, मथुरा में जब प्रवेश किया था तब कुब्जा ने प्रार्थना की थी, आप मेरे साथ आइए, मेरे घर में आइए। तो भगवान ने कहा था आएंगे। तो कुब्जा के घर जाते हैं। 12 से 16 तक वर्णन किया गया कि कैसे भगवान अक्रूर जी के घर जाते हैं, और फिर 17 से लेकर 27 तक अक्रूर जी की प्रार्थनाएं हैं। भगवान जब घर में आते हैं तो अक्रूर जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और 28 से लेकर इस अध्याय के अंत तक 39वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे कृष्ण अक्रूर जी का गुणगान करते हैं और फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने के लिए कहते हैं। तो ऐसे ये अध्याय है। शीर्षक है कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देते हैं। जैसे इस अध्याय में अक्रूर जी को दिया, कुब्जा को दिया। तो अब जब श्री कृष्ण ने सुन लिया कई दिनों तक उद्धव से कि क्या हुआ, अब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उन्होंने इच्छा की कि अब वो कुब्जा के घर जाएंगे। तो उद्धव को साथ में लेकर वो कुब्जा के घर गए, अकेले नहीं गए थे। ये जो कुब्जा के घर जाना है भगवान का, कई लोग इसको गलत प्रस्तुत करते हैं। जिन्हें श्री कृष्ण की स्थिति का ज्ञान नहीं है, श्री कृष्ण का भक्तों के साथ आदान प्रदान का ज्ञान नहीं है, इसको बड़ा गलत प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं देखो कृष्ण के अंदर क्या भावना थी, वो क्यों गए कुब्जा के घर पर, अकेली स्त्री वहाँ पर तो भोग करने गए, आनंद लेने गए, इंद्रिय तृप्ति करने गए। ऐसे कई चीज़ें कृष्ण पर वे लोग लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि जहाँ भी लोगों को अवसर मिलता है कृष्ण पर दोषारोपण करने का, वो छोड़ते नहीं हैं। इतना दोष तो रामचंद्र जी पर भी नहीं लगता जितना कृष्ण पर लगता है। इतना दोष किसी और अवतार पर नहीं लगता। घबराते हैं, नरसिंह देव पर नहीं लगाते, लगा के दिखाएं तो फिर नरसिंह देव बताएंगे क्या होना चाहिए, है ना। कोई दोष नहीं लगता उनके ऊपर। मगर कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो चुपचाप सुन लेते हैं, हाँ लगाते रहो दोष। जब थे यहाँ तब भी लोग दोष लगाते थे, तो इसलिए श्री कृष्ण पर बहुत दोष लगता है। तो ऐसे लोग दोष लगाते हैं। तो हमें पहले समझना चाहिए कि कुब्जा क्यों गए भगवान, क्या ज़रूरत थी जाने की। पहला कारण भगवान कुब्जा क्या गए, क्योंकि कुब्जा ने एक छोटी सी सेवा की थी भगवान की, और भगवान ने उसको भक्ति के द्वारा भक्ति सहित स्वीकार कर लिया था। इसीलिए कुब्जा अब भक्त हो गई थी और उनको प्रसन्न करने के लिए गए भगवान। तो भगवान अपने लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने सेवा की। ये भगवान का स्वभाव है, अगर कोई थोड़ी सी सेवा कर दे भगवान रुक नहीं सकते। भगवान नियम नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कर देते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने सोचा नहीं कि मैं जाऊं कैसे, क्या करूं, कहीं प्लेन आए जब तक पहुंचूं क्या, भगवान पहुंच गए तुरंत।
और ये भी नहीं सोचा कि अरे लोग क्या सोचेंगे, अगर साड़ी बढ़ती जाएगी क्या होगा, कोई ये सोचेगा द्रौपदी में भूत आ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं, भगवान को बचाना है, बस चल दिए भगवान। तो भगवान चिंता नहीं करते हैं, क्यों? वो अपने भक्त की चिंता करते हैं कि मुझे उसकी रक्षा करनी है, उसको प्रसन्न करना है। तो छोटी सी सेवा, क्या सेवा की थी कुब्जा ने? बस थोड़ा सा वो उसके पास कुछ गंध था, चंदन था, उसको लगा दिया, और तो कुछ नहीं किया था। थोड़ा जो उसके पास सुगंधित चीज़ें थीं, कुब्जा लेकर जा रही थी, बस उतना दे दिया और भगवान ने उसको स्वीकारा। तो ये जो है, ये भगवान का स्वभाव दर्शाता है कि अगर हम छोटी सी भी सेवा भगवान के लिए कर देते हैं, भगवान उसको स्मरण रखते हैं। अब कई दिन हो चुके थे, आप सोचिए कब आए थे भगवान, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद सारे अंतिम संस्कार हुए, राजा बने, उनको बनाया गया, कृष्ण वहाँ रहे, उसके बाद बहुत समय बीता, फिर उद्धव गए, उद्धव भी कई महीने रहे। उसके बाद मतलब इतना समय बीत गया है, लेकिन भगवान को स्मरण था कि मैंने वचन दिया है, मैं जाऊँगा। तो पहला कारण कुब्जा के यहाँ जाने का था भगवान का, वो छोटी सी सेवा याद थी उन्हें। भगवान हमारी इस जन्म की नहीं, पिछले सारे जन्मों की सेवा याद रखते हैं। हाँ, ये भगवान का महत्व है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने इस जन्म में क्या सेवा की, शायद भगवान याद रखेंगे, हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। भगवान पिछले जितने जन्मों में आपने सेवा की है, कहीं भी छोटी मोटी गलती से, अनजाने में, अज्ञात सुकृति, भगवान उसको भी याद रखते हैं। कोई कह सकता है ऐसे कैसे संभव है, कहाँ पिछले जन्म, उससे पहले 50-100 जन्म में क्या हुआ। हम लोग देखते हैं आजकल कंप्यूटर होता है, आप उसमें कुछ कर दीजिए, सेव कर दीजिए, उसके बाद अब 25 साल बाद भी निकालिए तो निकल जाती है वो फाइल। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाती है। तो जब एक छोटा सा यंत्र ऐसा कर सकता है, तो फिर भगवान की क्या बात है। और फिर भगवान परमात्मा रूप पे तो है ही साथ में, उपदृष्टा अनुमंताचा भर्ता भोक्ता महेश्वरः, वो तो सब देख रहे हैं। तो इसलिए ये भगवान का महत्व, भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम है कि छोटी से छोटी की गई सेवा को वो याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं, और समय आने पर उसका हमें फल प्रदान करते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं। तो पहला कारण था श्री कृष्ण कुब्जा क्या गए। दूसरा कारण, हालांकि कुब्जा ने भगवान की सेवा कर दी थी, और उस समय जहाँ भगवान उपस्थित थे वो वहाँ थी, लेकिन भगवान उसको, मुक्त आत्मा हो सकती है लेकिन शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। तो भगवान गए थे उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे हम लोग हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखते हैं कि जब वैश्या आ रही थी उनके पास, 3 दिन आई, हरिदास ठाकुर क्या लाना, कल आना, अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ। तो कोई कह सकता है क्या हरिदास ठाकुर के मन में भी इच्छा थी कि रोज़ देखें उसको, इसलिए बार बार बुला रहे थे? पहले दिन नहीं कह सकते थे, कल कहीं चले जाते वो अगले दिन, क्यों बैठे हुए थे वहाँ पर? हरिदास ठाकुर खुद कहते हैं इस बात को कि मैं तो पहले ही दिन चला जाता, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता था। तो हरिदास ठाकुर वहाँ बने रहे ताकि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, और प्राप्त हुआ, वो वैश्य शुद्ध भक्त हुई, बहुत बड़ी वैष्णवी बनी। तो इसी तरह कुब्जा को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए कृष्ण गए। उनको क्या लेना देना है इस जगत की किसी स्त्री से? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जो लोग ये आरोप लगाते हैं भगवान पर, वो भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। इस जगत की स्त्री से कोई रुचि नहीं है कृष्ण को, लेकिन भक्ति से है। तो भगवान गए कुब्जा के घर, कुब्जा के पास। पहला कारण सेवा की कुब्जा ने, दूसरा कारण वो चाहते थे कि कुब्जा शुद्ध भक्ति प्राप्त करे, तीसरा कारण भगवान ये दिखलाना चाहते थे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः, कि कुब्जा को समाज में इतना अच्छा नहीं माना जाता था उस समय। वो कोई बहुत सम्माननीय स्थान नहीं था कुब्जा का। लेकिन भगवान फिर भी गए ये दिखलाने के लिए कि इस जगत में चाहे कोई सम्माननीय स्तर पर हो या ना हो, मेरे लिए दोनों समान हैं।
जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा की किरणें अच्छे व्यक्ति के घर में भी गिरती हैं और जो बहुत दुष्ट पापी है उसके घर में भी गिरती हैं। चंद्रमा ये नहीं कहता कि अरे ये दुष्ट है, इसने आज तक कभी ना मेरी पूजा की, ना किसी देवता की पूजा की, ना भगवान की पूजा की, मैं अपनी किरणें इस पर नहीं बरसाऊंगा। नहीं, चंद्रमा की किरणें सब पर आती हैं। इसी तरह भगवान समान हैं। ये दिखलाने के लिए कुब्जा के घर गए भगवान, कोई आवश्यकता नहीं थी। कुब्जा कोई बहुत बड़ी राजकुमारी नहीं थी, कुब्जा कोई बहुत बड़े ब्राह्मण की पत्नी या ब्राह्मण के कुल में जन्मी कोई पुत्री नहीं थी। कुब्जा एक समाज में कोई बहुत ज़्यादा उसको मान सम्मान नहीं था, ऐसी स्त्री थी। भगवान ये दिखलाने के लिए गए कि मैं केवल हृदय की भक्ति देखता हूँ, मैं बाहरी चीज़ें नहीं देखता, किस कुल में जन्म हुआ है, धनवान है नहीं है, बहुत ज्ञान है नहीं है, पंडित है नहीं है, श्लोक कैसे बोलते हैं, भगवान ये सब नहीं देखते। क्या देखते हैं भगवान? भावग्राही जनार्दना, हृदय की भक्ति देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम जब भी भगवान की सेवा करें तो हमारे हृदय का भाव सही होना चाहिए। हम कितनी अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं ये तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ किस भाव में कर रहे हैं वो ज़रूरी है। कई लोग हो सकते हैं जो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करें, और कुछ हो सकते हैं जिनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी ना हो लेकिन भाव बहुत अच्छा हो, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ड्रेसिंग अच्छी नहीं करनी चाहिए, है ना, कि आपने बड़े ध्यान से ड्रेसिंग नहीं की, ऐसे ही हो गई, फिर पूछा कि अरे प्रभु ये ड्रेसिंग ठीक नहीं। भगवान भावग्राही हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर हम प्रेम करते हैं कृष्ण से तो बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, ये हमारे प्रेम का प्रदर्शन है। तो इसीलिए भगवान बाहरी चीज़ें नहीं देखते, शरीर नहीं देखते, जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, कुल नहीं देखते, देश नहीं देखते, भगवान केवल हृदय में भक्ति देखते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हम जानते। भगवान तो अगर हाथी के हृदय में भी अगर भक्ति देख लें तो उसका भी उद्धार कर देते हैं, तो फिर मनुष्यों का क्या कहना। तो ये दिखलाने के लिए भगवान कुब्जा के घर गए कि वो सबके लिए समान हैं। और एक कारण भगवान कुब्जा के घर गए और वो ये था कि उन्होंने वचन दिया था, और अपने वचन को भगवान हमेशा पूरा करते हैं, और वो खास करके जब भक्तों को दिया हो। भगवान अपने, इसीलिए उनका नाम है अच्युत, जो अपने दिए गए वचन को पूरा करते ही हैं, अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, भक्तों को आदान प्रदान में, भक्तों को प्रेम देने में कभी चूकते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। तो भगवान ने वचन दिया था और इसीलिए उस वचन को पूरा करने के लिए कुब्जा के घर गए भगवान। तो भगवान सदैव अपने वचन को पूरा करते हैं। क्या क्या वचन दिए हैं, कहाँ, हमारे लिए क्या है? भगवान ने हमें तो दिया नहीं, कुब्जा को दे दिया। भगवान ने हम सब के लिए बहुत से वचन दिए हैं। भगवत गीता ये भगवान का वचन है। भगवान ने इसमें कई ऐसे बार, कई स्थानों पर वचन दिया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं ये होगा। इससे ज़्यादा भगवान क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने कई स्थानों पर, भगवत गीता में, रामायण में, शक्रदेव प्रपन्नाय, रामायण में भगवान कहते कि बस मेरा व्रत है, कोई आ जाए बस मेरे सामने मुझे ये कह दे कि आज से मैं आपका हूँ, बस इतना ही कहना है। देखिए क्या करना है हमें, कुछ नहीं, पापी तापी जो भी हो, बस आकर ये कहना है कि मैं आज से आपका हूँ। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कई वचन हम लोगों को दिए हैं। 8वें अध्याय में भगवान वचन देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। भगवान कहते हैं कि आपको करना क्या है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध मतलब अर्जुन को कहा वो युद्ध करो, हमें कह रहे हैं इस भौतिक जगत में युद्ध करो, संघर्ष करो अपनी इंद्रियों से, भौतिक भोगों की कामना से, इस भौतिक जगत के आकर्षणों से, मन से, बुद्धि से। मयि अर्पिता मनो बुद्धिर, तो मन बुद्धि से संघर्ष करना है तो क्या करना है, मुझे अर्पित कर दो।
तो इसलिए बहुत सुंदर ये वचन भगवान ने दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। संशय ही नहीं है तुम मुझे प्राप्त करोगे, वचन दे रहे हैं भगवान। करना क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते रहो, संघर्ष करते रहो। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हमारे मन से आसक्ति गई नहीं, अभी भी आ सकते हैं परिवार से, अभी भी आ सकते हैं बच्चों से, कई साल हो गए, 20 साल हो गए जब करते हुए। इस भौतिक जगत में अभी भी धन कमाने की इच्छा बनी हुई है, मान सम्मान की इच्छा बनी हुई है। भगवान कहते युद्ध करते रहो, ये संघर्ष चलता रहेगा। बस तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो। मयि अर्पिता मनो बुद्धिर, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, क्योंकि यही चीज़ है जो तुम्हें कष्ट देने वाले हैं। माँ में वैश्य असंशय, कोई संशय नहीं है तुम मुझे प्राप्त करोगे। आगे भगवान वचन देते हैं 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में। वैसे 8वें श्लोक में भगवान ने और एक वचन भी दिया, 8वें अध्याय में, क्षमा कीजिए, 8वें अध्याय में भी भगवान दे। तो ऐसे कई भगवद गीता के तो कई वचन हैं। तो 9वें अध्याय के 34 में कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं, देखिए कितने वचन दिए हैं भगवान ने। तो 9वें अध्याय में, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। तो भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 4 चीज़ें करो और क्या होगा, माम वैश्यस्य युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः, निश्चित आप मुझे प्राप्त करोगे, मुझ में वास करोगे। भगवान बहुत सुंदर बातें कहते कि मेरे साथ में रहोगे। तो क्या करना है, मन मना, अपना मन कृष्ण में लगाना है। भव मद भक्तो, भक्त बनना है। मद्याजी, भगवान की पूजा करनी है। और अगर कुछ नहीं कर सकते, जैसे प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते, कम से कम नमस्कार तो करो, भगवान उसी में संतुष्ट है। तो ये वचन है भगवान का भगवद गीता में। फिर 10वें अध्याय में भगवान वचन देते हैं 10वें श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मेरे पास आओगे तुम, भगवद गीता भरा हुआ है भगवान के वचनों से। भगवान ने वचन दिया कि तुम मेरे पास आओगे। क्या करना है, कौन लोग मेरे पास आएंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा भजन कर रहे हैं प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान के धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे। भगवान कहते चिंता ही मत करो, मैं हूँ ना, बुद्धि दूंगा तुम्हें। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, ये भगवान का वचन है। फिर भगवान 11वें अध्याय में वचन देते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भगवत गीता का सार है। प्रारंभिक तात्पर्य का करते हैं प्रभुपाद और कहते हैं कि ये जिसको भी भगवान को प्राप्त करना है, ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए, सार है भगवत गीता का। तो 11वें अध्याय का 55 श्लोक है, वो कहते हैं, मत्कर्म कृण मत्कर्म परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। भगवान ने वचन दिया, क्या वचन दिया, मत कर्म कृण, मत कर्म कृत, मेरे कर्म को जो करता है, मेरे कार्यों को जो करता है। मत परमो, जीवन का उद्देश्य परम लक्ष्य मुझे मानता है, इसके परे कुछ नहीं। मद भक्तः, मेरा भक्त बनता है। संग वर्जितः, ऐसे सब संग को त्यागता है जो मुझसे दूर ले जाता है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी जीव से वो वैर नहीं करता, शत्रुता नहीं रखता। और भगवान कहते यस मामेति पांडवा, वो तो निश्चित मेरे पास आएगा। तो ये यहाँ पर भगवान का वचन है कि हम इतने सारे वचन, और बहुत सारे हैं भगवद गीता में, भगवान ने वचन दिए हैं। तो यहाँ पर है कि बस हमें क्या करना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण को परम मानना है, किसी से शत्रुता नहीं करनी है, भक्त बनना है, संग त्यागना है,
ऐसे चीज़ों का जो कृष्ण भक्ति से दूर ले जाए। भगवान ने वचन दिया है कि हो 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान वचन देते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान वचन देते हैं कि जिनके चित्त मुझ में लगे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं उनको मृत्यु संसार के सागर से, जो सागर है भवसागर, इससे लेकर जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता, मैं उद्धार करूंगा उनका। वचन दे रहे हैं भगवान, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ, देर नहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि भगवान की ट्रेन मिस हो गई, प्लेन मिस हो गया, भगवान पहुंच नहीं पाए और हम लोग खड़े रह गए, क्या हुआ, उद्धार नहीं हुआ। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, जिनके चित्त मुझ में लगे हैं निश्चित मैं आऊँगा, उद्धार करूँगा। देखिए कितने वचन दिए हैं भगवान ने भगवद गीता में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं आऊँगा जब अधर्म बढ़ जाएगा तो उनका नाश करने के लिए। 18वें अध्याय में भी भगवान बहुत सुंदर वचन देते हैं। जैसे हम लोगों ने 12वें अध्याय का पढ़ा 7वां श्लोक, जिसमें बताया गया है कि तेषाम अहम समुद्धर्ता, वैसे 12वें अध्याय का 8वें श्लोक में भी भगवान ने वचन दिया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयेत् निवसिष्यसि। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि क्या होगा अगर आप अपना मन और बुद्धि, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयेत्, अगर आप अपना मन मुझ में लगाएंगे, अपनी बुद्धि मुझ में लगाएंगे तो क्या होगा, निवसिष्यसि, आप निवास करेंगे। कहाँ, मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, आप मुझ में वास करेंगे। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के भक्त ये भौतिक स्तर पर वास नहीं करते, वो कृष्ण में वास करते हैं, अर्थात वे कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं, कृष्ण का सर्वत्र हर समय संग करते हैं, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं, इसीलिए कृष्ण में वास करते हैं। तो भगवान ने वचन दिया, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयेत्, कोई संशय नहीं है कि आप उस मुझ में वास करेंगे। 18वें अध्याय में भगवान 65वें श्लोक में जो सार या कहना चाहिए गीता का रहस्य माना गया है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिज्ञाने प्रियोसि में। जो 9वें अध्याय में कहा भगवान ने थोड़ा सा बदल कर 18वें अध्याय में पुनरावृत्ति की है उसकी। तो क्या है, इसको गीता रहस्य माना जाता है। तो ऐसे भगवान ने अलग अलग स्थानों पर भगवद गीता में और भी कई वचन दिए हैं। भगवान ने ये भी कहा कि कोई भी मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है, ये वचन है उनका, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति परां गतिम। तो ऐसे बहुत भगवद गीता भरी पड़ी है भगवान के वचनों से, और उन सारे वचनों को भगवान पूरा करते हैं। ये हमारे लिए जानने योग्य चीज़ है कि भगवान अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते। इसके कई उदाहरण हैं, भगवान ने अपने वचनों को नहीं तोड़ा। जैसे हम कुछ दिन पहले बाणासुर की कथा सुन रहे थे। बाणासुर हम लोगों ने सुना था अनिरुद्ध और उषा के विषय में। तो बाणासुर ने बंदी बना लिया, आक्रमण किया, कृष्ण बलराम ने, युद्ध हुआ। बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान ने सब काट दिए। शिव जी खुद युद्ध कर रहे थे, बचा नहीं पाए। अंत में शिव जी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की कृष्ण से, भक्त है मेरा और मेरा भक्त नहीं है, ये तो ठीक है, मैंने वचन दिया, वो तो कोई चिंता नहीं, आप मार दो, मेरे वचन की क्या वैल्यू है। आपने वचन दिया है प्रहलाद महाराज को, ये उनके वंशज है। तो कृष्ण का ठीक है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। सारे हाथ काट दिए, कुछ दो या 3, कहीं कहा 4 छोड़े, कहीं कहा 2 हाथ छोड़ दिए बस। तो बाणासुर को इस विषय में हम लोग देखते, भगवान ने अपना वचन पूरा किया। नरसिंह देव के रूप में आए, ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, बस आंख बंद करके, ठीक है किसी से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं। उनके वचन को सत्यम विधातुम
निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचनों को पूरा करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान आए। वैसे तो और भी कई भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए नरसिंह देव आए, लेकिन आए, उन्होंने वचनों को पूरा किया। तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि अगर तो भगवान अगर खुद का वचन दिया है वो तो पूरा करते ही हैं, अगर कोई भक्त भी वचन दे दे उसको भी पूरा कर देते हैं, उसको पहले पूरा करते हैं भगवान, बड़े उत्साह से पूरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कह दिया 108 मंदिर है मेरे, भगवान ने पूरा कर दिया। जिस समय कहा था उस समय कुछ नहीं था, बेंच पर बैठे हैं, एक व्यक्ति ने पूछा वे कौन हो, तो उन्होंने कहा मेरे 108 मंदिर हैं, हजारों शिष्य हैं। भगवान ने पूरा कर दिया। भक्त के वचन को भगवान पूरा करते हैं। जो भी चीज़ भक्तों ने कही, शुद्ध भक्तों ने, वो पूरी हुई, भगवान उसको पूरा करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इच्छा की कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उन्होंने प्रभुपाद को आदेश दिया कि जब भी पैसे मिलें, जब भी धन हो तुम्हारे पास, बुक्स छापो, अंग्रेजी भाषा में बुक छापो, बांटो, दुनिया भर में बांटो। और आज देखिए बीबीटी धार्मिक पुस्तकों के पब्लिकेशन में सबसे प्रथम स्थान पर है, टॉप पे है। तो कैसे हो सकता है? भगवान ने वचन पूरा किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था बांटो, बट रही हैं, सब जगह जा रही हैं। तो ये भगवान भक्तों के वचन को भी पूरा करते हैं। अपने वचन को तो करते ही हैं, भक्तों के वचन को भी पूरा कर देते हैं। तो ये भगवान का कृपा या भगवान का प्रेम है। इसीलिए जो वचन भगवान ने भगवत गीता में दिए हैं उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए, उन चीज़ों को जो भगवान कह रहे हैं अगर हम करें तो निश्चित भगवान को हम प्राप्त करेंगे। तो इन कारणों से भगवान कुब्जा के पास गए, भोग करने नहीं, आनंद लेने नहीं। आप सोचिए एक राजा है, क्या ज़रूरत है उनको जाने की ऐसी स्त्री के पास में, लेकिन वो गए। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान गलत भावना से गए। तो खैर भगवान गए उद्धव के साथ। जैसे ही दूर से देखा कुब्जा ने भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो भाग कर आई, स्वागत किया, बड़े अच्छे से लेकर गई, उनको बैठने का स्थान दिया, उनकी पूजा इत्यादि की। उद्धव को भी बहुत अच्छा स्थान दिया बैठने के लिए, जैसे कृष्ण को दिया वैसे ही उद्धव को दिया। उद्धव ने उस स्थान का केवल स्पर्श किया और नीचे बैठ गए, बैठे नहीं कृष्ण के समकक्ष, क्योंकि उद्धव ये एटिकेट का पालन कर रहे थे। हालांकि उद्धव इतने निकट हैं, इतने ऊंचे स्तर पर हैं कि भगवान अपना संदेश देने के लिए गोपियों को उनको भेजते हैं, लेकिन वो भी एटिकेट्स नहीं भूलते हैं। उन्होंने जाना नहीं, मैं कृष्ण के समान नहीं बैठ सकता, तो उन्होंने केवल स्पर्श किया, क्योंकि कोई चीज़ अर्पण की जाए तो अगर उसको नहीं लिया जाता है तो उसको स्पर्श करके आदर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रसाद आपके पास लेकर आए, आपको नहीं खाना है तो कहना नहीं चाहिए कि नहीं, उसको केवल स्पर्श कर दिया जाता है, माथे से लगा लेना चाहिए, हाथ लगा कर कि हाँ ठीक है। तो उससे हम उसका अपमान नहीं करते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर कोई आपको देते हैं तो उसको ऐसे, अगर नहीं भी लेना है तो ऐसे स्वीकार करते हैं। तो उद्धव ने स्पर्श किया और नीचे बैठ गए उद्धव। तो देखिए ये एटिकेट है, हर अवस्था में पालन होना चाहिए। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा है ये कि किसी भी अवस्था में वैष्णव एटिकेट त्यागना नहीं चाहिए। जब सनातन गोस्वामी गए थे महाप्रभु के पास धूप में चलते हुए, तो महाप्रभु ने पूछा कि क्यों आए धूप में, दूसरे मार्ग से आते। तो उन्होंने कहा अभी भोग का समय है, भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग जाता है, अगर पुजारी के ऊपर मेरी छाया पड़ जाती तो सारा भोग दूषित हो जाता, मेरे जैसे पापी आदमी की छाया। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें तो केवल देखकर लोग शुद्ध हो जाते हैं, इतने बड़े तुम वैष्णव हो, लेकिन हाँ एटिकेट पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये देख लीजिए कि हम लोग किसी भी अवस्था में हों भक्ति के, उद्धव तो क्या कहना, भक्ति की क्या अवस्था कहें उनको, श्रद्धा पे हैं या अनर्थ निवृत्ति पे हैं या कहाँ हैं, साथ में है कृष्ण के। कृष्ण इतना विश्वास करते हैं हमको, और उद्धव पालन कर रहे हैं एटिकेट का। तो इसीलिए यहाँ सिखलाने के लिए कि समकक्ष नहीं बैठा जाता,
ये उद्धव ने सिखलाया। हालांकि उद्धव बैठ सकते थे, भगवान उन्हें अपना मित्र मानते थे और वो भी भगवान के संबंधी हैं, कजिन ब्रदर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बैठ सकते, लेकिन एटिकेट पालन। तो एटिकेट्स क्या होते हैं? जब हमारे वरिष्ठ हों, गुरुजन हों, तो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो उसका पालन करना चाहिए। उद्धव ने ये नहीं देखा कि अरे कृष्ण तो यहाँ किसी स्त्री से मिलने आए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, किसी भी अवस्था में हमारा एटिकेट्स हमें पालन करना चाहिए। तो ये बताया जाता है कि गुरु के जो वस्त्र होते हैं, गुरु का जो बिस्तर होता है इत्यादि, उस पर बैठा नहीं जाता, उसको पहना नहीं जाता। वो हमेशा आदर के योग्य हैं। भगवान के तो हैं ही, वो तो चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान के वस्त्र कितने आदर देने योग्य हैं, लेकिन गुरु के भी। तो जब गुरु के वस्त्र हों, कभी कभी गुरु के वस्त्रों को महाप्रसाद के रूप में दे दिया जाता है भक्तों को, उनको रखना चाहिए, सर पर धारण करना चाहिए, उनको पहनकर नहीं घूमना चाहिए, अच्छा नहीं है जब तक गुरु अनुमति ना दे। हाँ, गुरु कहें कि पहन लो वो बात अलग है, लेकिन अन्यथा केवल उसको लेकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। गुरु की हर वस्तु का हमें आदर करना चाहिए, तब हम गुरु का आदर सीखेंगे। जैसे प्रभुपाद बताया करते थे, इफ़ यू लव मी लव माई डॉग। कृष्ण से प्रेम करते हो, कृष्ण के भक्तों से प्रेम करो। गुरु को आदर देते हो तो गुरु की हर चीज़ को आदर देना चाहिए। तो कभी समकक्ष बैठा नहीं जाता, कभी कोई खड़े होते हैं वरिष्ठ, उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ जाता। थोड़ा आदर देने के लिए व्यक्ति थोड़े पीछे खड़े होते हैं, या जब बात करते हैं तो उनसे नम्रता से बात की जाती, झुक के बात की जाती। अभी हम लोग आगे आएंगे अक्रूर जी पर, कैसे बात की उन्होंने, तो झुक कर बात की जाती है और बड़ा आदर देते हुए। तो कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो एटिकेट्स विशेष करके वरिष्ठों के साथ, उसमें कोई कमी ना आए। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु के साथ कैसे आचरण करते हैं, गुरु को कैसे आदर देते हैं। तो ये गुरु को आदर देने की चीज़ें, उनकी चीज़ों को संभाल कर रखना, उन पर पाँव, उनकी चीज़ों को भी पाँव का स्पर्श नहीं करना। वैसे तो पाँव का स्पर्श किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेषतः गुरु की चीज़ों को। तो ऐसे हमें रहना चाहिए। तो एटिकेट सिखला रहे हैं उद्धव कि कितना उन्होंने, वो नीचे बैठे, साथ में नहीं बैठे। कृष्ण ने नहीं कहा था तुम नीचे बैठो, वो खुद बैठे, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कृष्ण के समान बैठने के योग्य नहीं हूँ। तो इसलिए एटिकेट न केवल बैठने में, खड़े होने में, बातचीत करने में, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं और हम अपना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सामने गुरुजन बैठे हैं। तो जैसे भगवान के लिए भी ये आदर सम्मान होना चाहिए। जब हम भगवान के समक्ष हों तो हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए किसी को, झगड़ा नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए भगवान के सामने, पाँव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं ताकि आदर बना रहे। तो उद्धव इसको बता रहे हैं। और हमारे लिए भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चाहे कितने प्रसिद्ध क्यों ना हो जाएं। कभी कभी उदाहरण देखा जाता है कि गुरु इतने मान लीजिए प्रसिद्ध या दक्ष नहीं हैं शास्त्र में इत्यादि, उनमें उनका कोई शिष्य बहुत दक्ष हो जाता है, वो शास्त्र बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है, हो सकता है वो नहीं करते हों, लेकिन फिर भी कभी शिष्य को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे गुरु से ज़्यादा पता है। जब गुरु के सामने जाए तो नम्रता से सर झुकाकर उसको आप एटिकेट का पालन करना चाहिए, अन्यथा जो ज्ञान है वो सारा चला जाएगा। अगर वो भूल गया कि ये ज्ञान भी गुरु की कृपा से है। तो उद्धव इस एटिकेट का पालन करते हैं। और तो भगवान फिर कुब्जा के संग में रहे। दरअसल कुब्जा के साथ में रहना भी क्या ये दोष है? तो आचार्यगण समझाते हैं कि कुब्जा भूशक्ति हैं भगवान की। जैसे बताया गया था कि भगवान ने सीधा क्यों कर दिया, टेढ़ी हो गई थी, कुबड़ निकल आया था भार से, पापों के भार से, और भगवान ने बताया कि कोई चिंता नहीं करो, सब दूर करने वाला हूँ। तो भूशक्ति हैं कुब्जा। तो भगवान केवल अपनी शक्ति के साथ ही आनंद लेते हैं।
तो फिर ऐसे कृष्ण वहाँ रहे, कुब्जा ने बहुत उनकी सेवा की और जब संतुष्ट हुए तो फिर भगवान ने उद्धव से कहा कि चलो अब हम चलते हैं। तो उस समय कुब्जा ने प्रार्थना की कि और थोड़ा समय रुकिए, तो भगवान ने कहा नहीं, और फिर ऐसे भगवान वहाँ से वापस आए। और उसके बाद जब कुब्जा के पास से वो वापस आ गए भगवान, तो तब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी इस कुब्जा के प्रसंग को कहकर अंत में चेतावनी देते हैं। जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर आज 11 नंबर, तो वो एक चेतावनी दी गई है भगवान के संबंध में शुकदेव गोस्वामी के द्वारा कि किसी भी भक्त को भगवान की भक्ति कोई भौतिक कारण से नहीं करनी चाहिए। ये चेतावनी दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि ऐसा ना हो कि आप भक्ति कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि साधारणतः भगवान के पास पहुंचना कठिन है, और जो उनकी पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है वो बहुत दुर्बुद्धि है, क्योंकि बहुत तुच्छ फल से तुष्ट हो रहा है वो। प्रभुपाद समझाया करते थे कि हम बहुत करोड़पति व्यक्ति के पास जाए, करोड़ों रुपया दे सकता है, और हम जाके कहें कि 5 रुपये दे दे हमें जरा, तो मूर्खता है। भगवान हमें क्या नहीं दे सकते और हम उनसे इंद्रिय तृप्ति मांगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं भगवान मूर्ख है, विष मांग रहा है मुझसे, लेकिन मैं नहीं देता उसको। तो इसीलिए ये जो मांगना, क्या मांगना है भगवान से, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या मांगे भगवान से? केवल उनकी सेवा मांगे। हम ये मांगे कि भगवान सदैव जो अक्रूर जी ने मांगा, अभी उनकी प्रार्थनाओं में अक्रूर जी मांगते हैं, तो वही हमें मांगना चाहिए। तो ऐसे भगवान फिर अक्रूर जी के घर गए, तो अक्रूर जी ने बहुत स्वागत किया। अक्रूर जी के घर गए बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ। तो अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत किया, देखते उनको प्रणाम किया। कृष्ण ने भी प्रणाम किया, स्वाभाविक है, वो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। देखिए कृष्ण भी एटिकेट का पालन करते हैं, जबकि वो जानते हैं भगवान है, ये भक्त है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ठीक है, ये तो मेरा भक्त है, इसको क्या प्रणाम करना। भगवान ने भी प्रणाम किया। तो प्रणाम किया, फिर श्री कृष्ण को बिठाया, उनके पूजा की, उनके चरणों को धोया, उस जल को अपने ऊपर छिड़का। अक्रूर जी ने बड़े प्रसन्न हुए कि कृष्ण बलराम आए, दोनों की पूजा की, कृष्ण बलराम की उन्होंने पूजा की, और फिर श्री कृष्ण के चरणों की वो सेवा करने लगे, मसाज कर रहे हैं उनके चरणों को। तो कृष्ण ने करने दी, भक्त प्रसन्न होते हैं सेवा करके। और फिर आँखों में आंसू भरकर सर झुकाकर उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। अक्रूर जी ने प्रार्थना की कि आपने बड़ी कृपा की है हम सब के ऊपर, हमारे कुल के ऊपर कंस को मारकर। हम अब बड़ी शांति से रह सक रहे हैं, और आपके लिए कौन सा कठिन है। आप दोनों मूल भगवान हैं, इस सृष्टि के कारण हैं। इसको बनाना, इसको बिगाड़ना, इसको बनाना और संहार करना और चलाना, ये तो आपका कार्य है, वैसे भी आप करते हो। तो कृष्ण कंस को आपने मार दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कहते हैं कि आप भले इस भौतिक जगत में उससे परे हैं, आपको मुक्ति और बंधन से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए है मुक्ति और बंधन, आप तो इससे परे हैं मुक्ति और बंधन से। और फिर वो कहते हैं कि आज बड़ा मेरा भाग्य है कि आप मेरे घर में आए हैं, बहुत मेरा जीवन सफल हो गया। और फिर वो कहते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो आपकी शरण नहीं लेगा, और ऐसा कौन व्यक्ति है जो वो सब प्रदान कर सकता है जो आप दे रहे हैं। आप सब कुछ दे सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आपकी शरण ले। और अंत में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में बड़ी आसक्तियों की गांठ बंधी हुई है, कृपया उसको काट दीजिए। पत्नी से, बच्चों से, प्रियजनों से, धन से, समाज से, ये सारी गांठें बंधी हुई हैं, इसको काट दीजिए, आप कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अक्रूर जी ने की। दरअसल अगर समय होता तो बड़े विस्तार से इसको चर्चा कर सकते थे। तो फिर
जब उन्होंने प्रार्थना कर दी और अंत में प्रार्थना की कि बस ये सारी गांठों को काटिए, गांठें हमारे हृदय में हैं, भागवत में भी वर्णन किया गया है, कर्म ग्रंथि निबंधनम, ग्रंथि मतलब गांठें, तो कर्म से उत्पन्न हुई हैं, इनको काटना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बड़ी नम्रता से कहा कि अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो आपके पुत्रों के समान हैं, आप तो हमारे लिए गुरु समान हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, इतने बड़े हैं आप, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो केवल साधारण बच्चे हैं, आप लोग, आप बड़े महान हैं। उनका गुणगान करते हैं, वो कहते हैं कि आप जैसे जो लोग होते हैं वो कभी भी कुछ कामना नहीं करते, केवल सेवा करना चाहते हैं। देवी देवता भी कभी कुछ करते हैं तो उनकी कामना होती है छुपी हुई पीछे, लेकिन आप जैसे भक्त बिल्कुल बिना किसी कामना के आप केवल सेवा करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप लोग बड़े, आप तो बड़े महान हैं। और ये कहते हुए वो उनको कहते हैं कि व्यक्ति पवित्र स्थान में जाता है, पवित्र नदी में स्नान करता है इत्यादि, वहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध होता है, लेकिन आप जैसे लोगों के दर्शन मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, हम लोग सुन चुके हैं भजन, यही बात कही। और फिर उन्होंने कहा कि कृपा करके आप हस्तिनापुर जाइए। हस्तिनापुर में पांडव, जो पांडु के पुत्र हैं, पिता की मृत्यु के बाद वे आए हैं सब हस्तिनापुर में, और कोई हम सुन रहे हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, दिया जा रहा है उन पर, क्योंकि दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रभाव में धृतराष्ट्र आ गए हैं और इसीलिए वो ठीक से कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आप जरा जाइए, जरा उनका हाल चाल पूछ कर आइए, कैसे हैं वो पांडव, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये जो धृतराष्ट्र है उनको कैसे कष्ट दे रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान करिए। तो ऐसे कहकर फिर भगवान उद्धव और बलराम जी के साथ वापस आ गए। तो ये बहुत सुंदर अध्याय में ऐसे ये वर्णन है कि कैसे कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तो अब अक्रूर जी हस्तिनापुर जाएंगे और हस्तिनापुर में उनका एक मिशन है, ध्यान रखना है कि कहीं पता न चल जाए कि ये किस काम के लिए आए हैं। तो बहुत अच्छी तरह से अक्रूर जी कैसे करते हैं इस कार्य को, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।